बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि अजमाइन व लअनतु दाइमतु अला अदाइ मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद अम्मा बाद वफ़क़नल्लाहु व इय्याकुम लिल इल्मि वल अमल सालिहीन इंशाअल्लाह ताला। मसला नंबर है 237 237 तमलिकुल मुतमत्तउ बिहा तमाम अल महर बिल अक़द वलाकिन इस्तिक़रारुहु बितमामिही मशरूतुन बिअदम इख़लालिहा बितमकीन अल वाजिब अलैहा बिमुक़्तज़ल अक़द। यहाँ पे गुफ्तगू इस उन्वान के ऊपर है कि महर जो है वो जो अक़द मुत्ता में मुअय्यन किए जाते हैं उसकी खातून जो है वो कब मालिक बनती है। तो यहाँ पर भी निकाह दामी की तरह का कानून है कि जैसे निकाह हो जाता है फ़कत निकाह करने से ही खातून जो है वो महर की मालिक बन जाती है, वो मुतालबा कर सकती है। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। लेकिन निकाह दामी में ये कानून था कि अगर जो है वो दुखूल नहीं होता, जमा नहीं होता, तो वो फ़कत उसकी जो मिल्कियत मुस्तक़र होती है, जो पक्की उसकी मिल्कियत बनती है, वो आधे महर की बनती है। आधे महर की जो मिल्कियत है वो इस बात के ऊपर डिपेंड करती है कि जमा होगा। एक दफ़ा अगर जमा हो गया तो फिर क्या है वो पूरे महर की क्या हो जाएगी, मालिक हो जाएगी। तो क्या अक़द मुत्ता में भी ये कानून चलेगा कि वो आधे महर की मालिक होगी और जैसे एक दफ़ा जमा होगा तो वो पूरे महर की मालिक बन जाएगी। तो यहाँ पे सही सानी फरमाते हैं कि नहीं, यहाँ पे ये कानून नहीं चलेगा। यहाँ पे जो मुद्दत है, ठीक है, मुद्दत जो फ़िक्स की गई है उसमें जो है वो जितने दिन बनते हैं इस्तिमता के, हैज़ वगैरह को और बीमारी को निकाल के, उसके एतबार से सारा महर क्या होगा, तकसीम होगा दिनों के ऊपर। और जितने दिन वो तमकीन से इनकार करेगी, तमकीन क्या मतलब, जमा करने से इनकार करेगी, तो उतने फ़ीसद उसका महर क्या हो जाएगा, थोड़ा हो जाएगा, यानी उतने फ़ीसद की वो मालिक नहीं बन जाएगी। तो अक़द मुत्ता में पूरे महर की खातून तब मालिक बनती है कि जो मुद्दत रखी गई है उस पूरी मुद्दत में जो अक़द का तकाज़ा है कि ये जमा करने से इनकार नहीं करेगी, पूरी मुद्दत में जब वो इस तरीके से रहे कि वो जमा करने से क्या इनकार ना करे, तो फिर क्या उसे पूरा का पूरा महर मिलेगा। लेकिन अगर उस मुद्दत में बग़ैर किसी उज़्र शरई के वो अगर जमा से इनकार करती है तो जितनी दफ़ा इनकार करेगी उसी हिसाब से, उसी तकसीम से जो है वो महर उसका क्या होता जाएगा, थोड़ा हो जाएगा और शोहर क्या है उससे वापस ले सकता है। और ना फ़कत वापस ले सकता है बल्कि आगे एक मसला बयान करेंगे कि शोहर जो है वो महर को तकसीम भी कर सकता है। वो कहेगा कि मैं तुम पूरा महर नहीं देता, तो जैसे जैसे जो है वो अय्याम गुजरते जाएंगे उसी हिसाब से मैं तुम्हें क्या है महर दूँगा। तो ये भी क्या ऑप्शन हो सकते हैं। तो लिहाजा यहाँ पे थोड़ा सा क्या है इसका अक़द दामी से क्या है यहाँ पे फ़र्क आ जाता है। तो लिहाजा यहाँ पर भी उसी तरह से होगा कि अक़द दामी तो हम क्या कहते थे कि अगर वो तलाक हो गई है या मुद्दत बख्श दी, क्या नाम, वहाँ पे तलाक होती थी, तलाक दी है तो अगर जमा हो चुका हो तो पूरा महर देना पड़ता है, और अगर जमा नहीं हुआ तो फिर आधा महर देना पड़ता है। अब यहाँ पर भी सूरत हाल होगी कि अगर वो मुद्दत की मुद्दत उसने बख्श दी, ठीक है, तो फिर कितना महर देना पड़ेगा, आधा देना पड़ेगा, पूरा क्या कानून है, तो वो इसी हिसाब से होगा। यानी अगर फ़र्ज़ करें उनके 2 महीने थे और 1 महीने के बाद मुद्दत बख्शी है तो फिर आधा महर होगा, और अगर 15 दिन के बाद बख्शी है तो फिर क्या है वो 15 दिन फ़कत रहे हैं, तो इसमें जो है वो महर का आप कह लें कि चौथा हिस्सा क्या है उसे देना पड़ेगा यूँ करके। तो यानी दिनों के ऊपर वो महर की तकसीम होती है और उसी एतबार से क्या है अगर वो मुद्दत दरमियान में बख्श दे तो वो जितने दिन हो चुके हैं उतने महर की खातून क्या बनती है, मालिक बनती है। यहाँ पे वो एक दफ़ा होता है बीवी उसको तलकीन नहीं देती, बीवी कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊँगी। एक दफ़ा होता है शौहर ही बख्श देते हैं, यानी 1 महीने के बाद शौहर कहते हैं कि मैं तुझे माफ़ करता हूँ आधी मुद्दत, तो एक ही होगा या शौहर ने खुद माफ़ किया है तो महर पूरा नहीं? हाँ, महर तो पूरा मिलेगा ना। वही हाँ, असल कानून क्या है कि खातून की तरफ से इनकार नहीं है। हाँ, खातून के मेरी तरफ से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, तुम्हारी अपनी जो मर्ज़ी है, तुम अगर ख़ुद नहीं जो है वो नहीं करना चाहते जमा और हम बिस्तरी, तो मेरे तो जो है वो महर के पैसे पूरे बनते हैं, मैं लूँगी। तमलिकुल मुतमत्तउ बिहा तमाम अल महर बिल अक़द, कि जिस खातून से मुत्ता किया गया है अक़द निकाह मुत्ता, वो तमाम महर की मालिक बन जाती है बिल अक़द, जैसी अक़द हो जाए अक़द के सबब से। वलाकिन इस्तिक़रारुहु यानी इस्तिक़रारुल मिल्क बितमामिही बितमामिल महर, तमाम महर की मिल्क का मुस्तक़र हो जाना यानी पक्का हो जाना कि अब जो है वो शोहर उससे वापस नहीं ले सकता, ये जो इस्तिक़रार मिल्कियत महर है पूरे के पूरे, ये मशरूत होती है, इसकी शर्त लगती है।
शर्त क्या रखती है कि बेअदम इखलालहा बितमकीन वाजिब अलैहा बिमुक़्तदल अक़द, कि ख़ातून क्या है इखलाल ना करे। इखलाल की हा की भी उसी ख़ातून की तरफ जाएगी मुतमत्तब या। इखलाल क्या मतलब है? इनकार कर देना, छोड़ देना, कि ख़ातून जो है वो अंजाम ना दे, ठीक है, जो उसका शरीफ फ़रीज़ा है। शरीफ फ़रीज़ा उसका क्या है कि बितमकीन, कि वो अपने आप को कुदरत में दे दे, इख्तियार में दे दे। अलवाजिब अलैहा, कि जो उसके ऊपर वाजिब है, कि उसके ऊपर वाजिब है कि वो इनकार ना करे शोहर की निस्बत से, अपने आप को इख्तियार में दे दे। तो अगर इस फ़रीज़ा को उसने जो है वो खलल नहीं डाला, यानी उसने अपने आप को फ़राहम रखा है शोहर के लिए कोई क्या रुकावट नहीं थी, तो उस सूरत में जो है वो क्या बनेगी? तमाम महर की क्या बन जाएगी? मालिक बन जाएगी। यानी मशरूत बिअदम इखलालहा बितमकीन वाजिब अलैहा बिमुक़्तदल अक़द, कि अक़द मुता के तकाज़ा के मुताबिक जो उसके ऊपर तमकीन वाजिब है। अक़द मुता में जितने दिन रखे हैं, जितनी मुद्दत रखी है, उस मुद्दत में जो उसके ऊपर तमकीन वाजिब है, तमकीन यानी अपने आप को शोहर के इख्तियार में दे देना, तो अगर उसने उसके अंदर कोई खलल नहीं डाला, अपने इस वाजिब को उसने पूरा किया है, तो फिर तो क्या है, उसे पूरा महर मिलेगा। लेकिन फ़लौ अखल्लत बिही फ़ी बाज़िल मुद्दत, लेकिन अगर उस खातून ने क्या है अपने इस वाजिब में खलल डाला है, यानी उसके ऊपर वाजिब था इनकार ना करना और उसने क्या इनकार किया, फ़ी बाज़िल मुद्दत, ये जो टाइम था अक़द मुद्दत का, इसमें बाद मुद्दत में क्या उसने खलल डाला है इस वाजिब के ऊपर, तो कान लिज़ौज, तो यहाँ पे शोहर को इख्तियार मिलता है कि अन यज़ा मिनल महर बिनिस्बतहा, कि वो शोहर क्या करे, यज़ा रख ले, ठीक है, कम कर दे, महर में से कम कर दे, बिनिस्बतहा उसी मुद्दत की निस्बत से, यानी जिस बाद मुद्दत में उसने अपने इस वाजिब को पूरा नहीं किया खातून ने और इनकार कर दिया वाजिब को पूरा करने से, तो उतनी मुद्दत के हिसाब से जो महर की तकसीम बनती है वो शोहर क्या कर ले, अपने पास रख ले। इन निस्पन फ़निस्पन, यानी अगर वो जो मुद्दत है बाज़ मुद्दत वो क्या निस्फ की हो, कि वो आधे टाइम तक क्या है मौजूद ही नहीं थी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। फ़निस्पन तो फिर क्या है, ये आधा महर क्या है वो ले लेगा वापस। वह इन सोलुसन फ़सोलुसन, और अगर उसने जो अदम इखलाल किया, ठीक है, उसने इखलाल किया, अदम इखलाल नहीं इखलाल, यानी उसने इस वाजिब की क्या है खिलाफ वर्जी की, वाजिब को पूरा नहीं किया, अगर वो सोलुस है 1/3 हिस्से पे है, तो फिर महर में से कितना जाएगा, सोलुसन जाएगा। वहाँ कदा इसी तरीके से क्या है वो सारा हिसाब करे और पूरे दिनों का क्या हिसाब बना ले। वह अम्मा अय्याम हैज़हा व नहवहा, यहाँ तक तल्लुक़ है हैज़ जैसे अय्याम के, हैज़ के अय्याम, निफास के अय्याम, कि मिम्मा यहरमु अलैहा तमकीन बिलवत, के जिसमें खातून के ऊपर हराम होता है कि अपने आप को जाए वो इख्तियार में दे दे। कौन से इख्तियार के? बिलवत इफ़िया की, शोहर इसके साथ क्या करे, जिमा करे, तो ये खातून के ऊपर हराम होता है। अपने इख्तियार में वो खातून क्या है शोहर के इख्तियार में ख़ुद को नहीं दे सकती ना अय्याम में। वक़ज़ा मा यहरमु फ़ील वत अला ज़ौज दूनहा, और इसी तरीके से वो हालात के जिसमें हराम होता है, जिन हालात में अलवत अला ज़ौज के शोहर इसके साथ क्या जिमा नहीं कर सकता। वक़ज़ा मा यहरमु फ़ील वत अला ज़ौज दूनहा, यानी इस हालत से हट के। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। का हाल एहराम ही, कि जैसे शोहर जो है वो हालत एहराम में है, शोहर हालत एहराम में है तो उसके लिए हराम है कि वो क्या करे, जिमा करे। हालत एहराम में जिमा करना जायज़ नहीं होता। हाँ, इसको कैसे हल करेंगे दूना को? मा यहरमु फ़ील वत अला ज़ौज दूना, दूना क्या मतलब है? खातून के अलावा, ठीक है, यानी यहरमुल वत अला ज़ौज दून ज़ौजते, कि वती करना, जिमा करना हराम बीवी के ऊपर नहीं है, शोहर के ऊपर क्या हराम है। बीवी कहेगी मेरी तरफ से तो कोई मुश्किल नहीं है, मैंने थोड़ी एहराम की हालत में हूँ, तुम एहराम की हालत में, तुम्हारे ऊपर हराम है, मेरे ऊपर क्या हराम नहीं है। खातून के ऊपर कब हराम होता है वती करना, यानी कि जिमा के लिए अपना हराम करना, वो है निफास वाली हालत में। तो यहाँ पे पहले वाली मसला क्या बयान किया कि जिसमें किसके ऊपर हराम था, खातून के ऊपर हराम था, मर्द के ऊपर भी जारी बात हराम है। दूसरे में बयान किया कि जहाँ पे मर्द के ऊपर क्या हराम होता है, दूनहा खातून के ऊपर क्या हराम नहीं होता। का हाल एहरामी, जैसे कि शोहर ने क्या है एहराम क्या बांधा हुआ है, एहराम की हालत में है, तो फ़ला यनक़ुसु बिहा शय्युन मिनल महर, तो फिर ऐसी मुद्दत के सबब से कोई चीज़ भी क्या है महर में से कम नहीं होगी। यानी फ़ला यनक़ुसु बिहा, यानी बिहाज़िल मुद्दत, ये जो मुद्दत है इस मुद्दत के हिसाब से महर में से कुछ कम नहीं होगा। वहल तुल्हक़ु बिहा, और क्या इसी मुद्दत के साथ मुलाक़ होगा, यानी कौन सी मुद्दत के जिसकी वजह से महर में कमी पेशी नहीं होती,
क्या इसी मुद्दत के साथ मुलाक होगा फ़ी ज़ालिका इसी हुक्म में, इसी हुक्म से क्या मुराद है ज़ालिका से कि ला यनक़ुसु शय्उन मिनल महर, क्या चीज़ मुलाक है फ़तरात हो अदम तमकीनहा लिउज़्रिन, के वो फ़तरात और वो ज़माना, फ़तरात वो टाइम वो ज़माना, कि कौन सा ज़माना कि आदम तमकीनहा के जिसमें ख़ातून को इख्तियार में नहीं दिया, शोहर के इख्तियार में नहीं दिया, किस वजह से नहीं दिया लिउज़्रिन, एक ऐसे उज़्र की वजह से कि यतारफ़ हुसूल लिलमरअत, कि जो ख़ातून के लिए आम तौर पर राइज है, मुतारिफ़ है कि ये उज़्र क्या ख़ातून को पेश आ जाता है ख़िलाल अलमुद्दत अलमुअय्यना लिलअक़द, कि जो आक़द की एक मुद्दत मुअय्यना है इसके दौरान क्या उसको उज़्र ये पेश आ सकता है। फ़र्ज़ करें वो कौन सा उज़्र हो सकता है, मिन बयान कर रहे हैं कि मिन मरज़िन मुदनफ़िन, मरज़ ऐसी बीमारी जो मुदनफ़ क्या है शदीद, कि जो शदीद किस्म की बीमारी है, और सफ़र लाज़िमिन, या ऐसा सफ़र है कि ख़ातून को अब जाना पड़ गया है किसी सफ़र पे, और गैरहिमा, या इसके अलावा और कोई उज़्र क्या पेश आ सकता है। तो यानी मतलब क्या कि ख़ातून ने जानबूझ के ऐसा नहीं किया कि शोहर से इनकार किया हो, या तो वो शदीद बीमार हो गई, या उसको जो है वो कहीं जाना पड़ गया सफ़र पे, या इस तरह के कोई और क्या है इशू बन के मसाइल उर्फ़ी तौर पे पेश आ गए, तो क्या इन सूरतों में भी जितने अरसे के लिए वो सफ़र में रही है या बीमार रही है, तो क्या उसके मार में कमी वाक़या हो जाएगी या कमी वाक़या नहीं होगी। असही लहू को ब्याह, सही यह है कि इस मुद्दत को भी मुलाक करेंगे ब्याह उसी मुद्दत के साथ, कौन सी मुद्दत के जिसमें मार क्या हो जाता है थोड़ा नहीं होता, ला यनक़ुसु, कि जिसमें क्या मार थोड़ा नहीं होता, वो कौन सी मुद्दत है कि जिसमें वो शोहर हालत इहराम में है या ख़ातून के हालत हैज़ में है, तो उस मुद्दत में उसका मार थोड़ा नहीं होता। तो सही सिसानी के मुताबिक नज़रिया क्या बना है कि ये जो बीमारी वाली मुद्दत होती है या कोई उसको उज़्र पेश आ जाता है, सफ़र वगैरह पे जाना पड़ जाता है, तो इसमें भी क्या है उसका मार थोड़ा नहीं होगा। असही लहू को ब्याह, सही यह है कि इस मुद्दत को मुलाक करें ब्याह उस मुद्दत के साथ कि जिसमें क्या होता है ला यनक़ुसु ब्याह शय्उन फ़िल मारे, वो मुद्दत कौन सी है पहले बयान कर दी है, हैज़ वाली और हालत इहराम वाली। अगरचे एहतियात मुस्तहब यह है कि अत्तसालु बिनिस्बत इलैहा, कि इस मुद्दत की निस्बत से वो आपस में क्या करें सुलह कर लें और एक दूसरे को क्या राज़ी रखें, ये नहीं है कि कोई ज़बरदस्ती क्या इस तरीके से करें, यानी ख़ातून अपनी तरफ से सुलह के तौर पे कुछ क्या पैसा छोड़ दे, ठीक है, और उस गरीब तालिब इल्म के ऊपर क्या रहम कर ले, ठीक है, ये हो सकता है। अलमना तो फ़िल इख़लाल अदम तमकीन मिनल वत क़ुबुलन, ये जो हम कह रहे हैं कि इख़लाल ख़ातून कर दे, इख़लाल क्या है वाजिब को पूरा ना करे, कि अदम तमकीन यानी ख़ुद को कुदरत में ना दे, तो इससे क्या मुराद है, कहते हैं इससे मुराद यह है कि अदम तमकीन मिनल वत क़ुबुलन, कि क़ुबुल में जमा करने से क्या है मना ना करना, ये क्या मेयार है। अला नहविल मुतारिफ़, यानी जमा करना वो जो मुतारिफ़ तरीका है कि बिमालु मिनल मुक़द्दमात वल मुक़ारिनात, कि जिसमें क्या है कुछ मुक़द्दमात भी होते हैं, कुछ क्या है और भी जमा के दौरान लेता है शोहर, दून गैर ही मिनल इस्तिमताअत मुतारिफ़ा, इस जमा के अलावा, जमा फ़िल क़ुबुल के अलावा दीगर जो इस्तिमताअत हैं, दीगर जो बोसो किनार और ऐसे खामखा की मुलाकातें और इस तरह के जो काम हैं, तो वो क्या है मेयार नहीं है। तो ख़ातून ने अगर जमा से इनकार नहीं किया तो फिर इसे कहा जाएगा कि ये ख़ातून क्या है पूरा मार लेगी। हाँ, जमा के अलावा अगर इसने फ़र्ज़ करें वैसे मिलने से इनकार कर दिया या इसी तरीके से जमा के अलावा जो दीगर इस्तिमताअत हैं उनके उठाने से इनकार कर दिया, तो फिर ये इख़लाल नहीं कहलाएगा। यानी फ़लव अखल्लत बिहा यानी इस्तिमताअत मुतारिफ़ा, अगर ख़ातून क्या है वो जो इस्तिमताअत होते हैं मियाँ बीवी में उसके अंदर क्या खलल डालती है मा तमकीन मिनल वत, जबकि जमा से इनकार नहीं कर रही, वो कह रहे कि तुम क़ुबुल में क्या जमा कर सकते हो, बाकी चीज़ों से इनकार कर रही है, तो लम यसक़ुत शय्उन मिनल महर, तो इस सूरत में जो उसका महर है उससे कुछ भी साकित नहीं होगा। वलव इम्तनअत मिन साइरिल इस्तिमताअत फ़ी बाज़िल मुद्दत मा इज्ज़ ज़ौज अनिल इस्तिमताअ बिल वत्इ फ़ीहा फ़फ़ी सक़ूत बाज़िल महर इश्कालुन, अगर ख़ातून जो है वो बाज़ मुद्दत में इस्तिमताअत से इनकार करे, यानी बोसो किनार और दीगर कामों से इनकार कर दे, जबकि शोहर क्या है आजिज़ हो उस टाइम पे, किस बात से आजिज़ हो कि इस्तिमताअ बिल वत्इ फ़ीहा, कि इस मुद्दत में जो है वो शोहर भी जमा नहीं कर सकता, ठीक है जी, शोहर बीमार है, मरीज़ है, शुगर क्या है हो गई है, ठीक है, वो जमा नहीं कर सकता, तो ख़ातून ने जो है वो जमा नहीं कर सकता, तो ख़ातून ने क्या है मैं अगर जमा नहीं कर सकते तो मैं करीब भी नहीं आने देती, ठीक है जी, यूँ करके निज़ाम बना। तो अब क्या सूरत हाल है, यानी अब शोहर तो जमा नहीं कर सकता था, दीगर तो उसका हक बनता था दीगर इस्तिफ़ादा करना, लेकिन उस हवाले से भी क्या हो गया इनकार हो गया। तो अब ऐसी मजबूरी वाली सूरत में सही सिसानी क्या है कुछ गुंजाइश दे रहे हैं, कहते हैं फ़फ़ी सक़ूत बाज़िल महर इश्काल, तो यहाँ पे जो बाज़ महर है वो साकित हो जाए, इसमें क्या इश्काल है, यानी शोहर कह सकता है कि ठीक है अगर मैं सेहतमंद होता मैं जमा कर सकता था,
तो फिर तो जो है वो तुम इनकार कर देती बेशक बोसो किनार से और दीगर कामों से, मुझे जमा करने देती, तो लिहाजा क्या तुम्हें पूरा महर मिलता। लेकिन अभी सूरत हाल क्या है कि मैं जमा नहीं कर सकता, जब जमा नहीं कर सकता तो दीगर इस्तिफादे तो करने दो, दीगर इस्तिफादे से खातून ने क्या मना कर दिया। तो अब यहाँ पे थोड़ी क्या है एक मजलूमियत की कैफियत क्या बन रही है। तो बहरहाल इसकी दलील जो है वो रवायत के अंदर और चीज़ होगी। तो यहाँ पे सीसानी फरमाते हैं कि यहाँ पे आया वो उसका मार साक़ित हो जाए और ख़ातून के कि मार पूरा मुझे दो, मार पूरा दो, मैं करीब भी नहीं आने देती, ठीक है वो तुम्हारा मसला है, आज के दिन तुम बीमार हो जमा नहीं कर सकते, मार मेरा पूरा दो, ठीक है। तो इस सूरत में कहते हैं कि इश्काल है। जब इश्काल है तो इसमें जो एहतियात का तकाजा बनता है उसकी रायत को तर्क ना किया जाए। एहतियात का तकाजा क्या बनता है कि खातून अपनी तरफ से मुतालबा ना करे और मर्द के ऊपर एहतियात क्या है कि वो अपनी मर्ज़ी से दे दे, या जो है वो आपस में क्या करें सुलह कर लें, थोड़ा बहुत दे लें, एक दूसरे को क्या करें शरई तौर पे राज़ी कर लें ताकि कोई गुनाहगार ना हो। ये जो हम सारी बहस कर रहे हैं ये उस सूरत में है कि इज़ा लम तुश्तरत अलैहि या इज़ा लम तश्तरत अलैहि अदम दुखूल बिहा, कि जब खातून ने मर्द के ऊपर शर्त ना रखी हो, किस बात की शर्त कि अदम दुखूल बिहा, कि ये जो है वो जमा नहीं करेगा, क्योंकि ये अक़्द मुत्ता में ये शर्त रखी जा सकती है कि वो जमा नहीं करेगा। व इल्ला अगर ये शर्त रखी हो कि वो जमा नहीं करेगा तो फल मनात हुवल इक़रार बग़ैर ही मिनल इस्तिमताअत अल मुतलक़ा, तो फिर इसमें मेयार क्या होगा कि जमा के अलावा जो दीगर इस्तिमताअत होते हैं मुतलक़न, ठीक है, इस्तिमताअत मुतारिफ़ा हों गैर मुतारिफ़ा हों, फ़ोन वगैरह पे बात करना, जो दीगर चीज़ें हैं, ठीक है, फिर वो मेयार होगा कि खातून ने क्या जो है वो दीगर चीज़ों से इनकार किया या दीगर चीज़ों से इनकार नहीं किया। तो अगर खातून ने टाइम ही नहीं दिया जनाब अली, ये भी शर्त रखती कि जमा नहीं कर सकते, जमा के अलावा खातून ने कोई बात ही नहीं की, फ़ोन कॉल ही नहीं उठाई, ठीक है, कोई मुलाकात ही नहीं की, कुछ भी इससे नहीं मिला, तो उस सूरत में फिर इसके ऊपर वाजिब नहीं है कि खातून को क्या दे, महर दे। और इसी तरीके से अगर कुछ मुद्दत में उसने जो है वो बातचीत की है और दीगर निज़ाम इनका चला है, कुछ मुद्दत में उसने क्या है वो इनकार किया है, तो जितनी मुद्दत उसने इस्तिमताअत से इनकार किया उतनी मुद्दत में क्या उसका महर क्या हो जाएगा, साक़ित हो जाएगा। इज़ा ख़ाफ़ अज़्ज़ौजु मिन तख़ल्लुफ़िल मुतमत्ता बिहा अन तमकीन फ़ी तमामिल मुद्दत, इज़ा ख़ाफ़ अज़्ज़ौजु, अगर जो है वो शोहर को ख़तरा पैदा हो जाए, ठीक है, ये जो है वो इसने बड़ा पैसा वगैरह जमा किया अक़्द मुत्ता के लिए, तो अक़्द मुत्ता जो है वो महीने का हो गया, इससे खौफ है कि पैसा ये ले लेगी और फिर बाद में क्या है मेरे करीब ही नहीं आएगी। तो अगर इस तरह का खौफ हो, किस बात से खौफ हो कि मिन तख़ल्लुफ़िल मुतमत्ता बिहा, कि जिस खातून से अक़्द मुत्ता किया जा रहा है वो फिर जाएगी, किस बात से, अन तमकीन, ख़ुद को क्या है इसकी कुदरत में देने में, इसके इख्तियार में देने से फिर जाएगी। और ये कब फिरेगी, फ़ी तमाम मुद्दत, तमाम टाइम पे, यानी इससे ये ख़तरा लग गया कि मेरा पैसा क्या है जाने लगा है, तो जाज़ लहू तक़सीतुल मार, तो इसके लिए जायज़ है कि मार की क्या बना ले, किस्तें बना ले, वो दफ़ु इलैहि अक़सातन, और उसे किस्तें के तौर पे देता रहे, हस्ब मा तमक्कनहु मिन नफ्सिहा, यानी उसी के एतबार से कि तमक्कनहु हस्ब मा तमक्कुनिही मिन नफ्सिहा, कि जितने इस मर्द के लिए मुमकिन होगा, मिन नफ्सिहा, खातून के क्या है नफ्स और क्या नाम है उससे क्या फ़ायदा उठाना, जितना इसके लिए मुमकिन होगा, यानी जितना इसकी कुदरत में होगा उससे फ़ायदा उठाना, और इसने फ़ायदा उठा लिया तो उसी एतबार से क्या है वो किस्तें कर ले मार की, ठीक है, वो कहे कि अभी मैं एडवांस जो है वो थोड़ा दे रहा हूँ, बाद में क्या है फिर मैं बाद में दूँगा, तो ये इस तरीके से क्या कर सकता है इस सूरत में कि जब खौफ वाली सूरत हाल हो। लौ हुबिस ज़ौजु औ साफ़रा औ मारिज़ा, अगर जो है वो शोहर जो है वो कैद हो जाए, ठीक है जी, पकड़ के ले जाएँ, कौन पकड़ के ले जाएँ, एहतसाब वाले, ठीक है जी, और साफ़रा, या शोहर क्या है सफ़र पे चला जाए, ज़ियारत पे खुद निकल गया, और मारिज़ा मतलब मिसाल तौर पे बीमार हो गया, और माता, या क्या फौत हो गया, और तारा कहा इख्तियारन, या उसने जानबूझ के क्या खातून को क्या छोड़ दिया, हत्ता मज़त अलमुद्दा, यहाँ तक कि जो मुद्दत इनकी मार की थी वो क्या गुजर गई, वलो बेतमामिहा, यानी हत्ता मज़ल मुद्दत हो वलो बेतमामिहा, हत्ता कि जो है वो, हाँ वलो बेतमामिहा, यानी उसने इसका ताल्लुक़ कहाँ से बनाएंगे, छोड़ दिए, वलो बेतमाम है कि फिर इसी तारा का से बना लें कि और तारा का इख्तियारन कि उसने जो है वो बीवी को जानबूझ के छोड़ी रखा यहाँ तक कि मुद्दत गुजर गई, वलो बेतमाम है, अगरचे उसने जो उसको छोड़ी रखा था वो पूरी मुद्दत है कि पूरे टाइम पे क्या उसके करीब नहीं गया, खुद अपनी तरफ से मर्ज़ी की तरफ, खातून की तरफ से कोई मुश्किल नहीं थी, ये वही शेख साहब वाला जो सवाल था। तो लम यसक़ुत मिनल महर शैय्युन, तो यहाँ पे महर में से कुछ भी साकित नहीं होगा, वह इन कान ज़ालिका क़ब्ल दुख़ूल, अगरचे क्या ये दुख़ूल से पहले हो,
यानी ये निकाह दायमी की तरह नहीं है कि वहाँ पे दुखूल नहीं हुआ था तो आधा मिलेगा, यहाँ पे इस तरह नहीं है। यहाँ पे खातून की तरफ से कोई मुश्किल नहीं थी, इसने जानबूझ के ऐसा किया तो वो मुद्दत ख़त्म हो गई तो उसको क्या मार पूरे पूरा देना पड़ेगा। वह कज़ल हाल, और यही बिल्कुल सूरत हाल है कि लो मातत हिया, कि जब खातून मर जाए फ़ी असनाल मुद्दत के दौरान, और उधर से क्या शोहर उसके करीब ही नहीं आया तो खातून मर गई, तो फिर भी एहतियात लाजिम के तौर पे खातून क्या है तमाम महर की मालिक होगी। अब वो मर गई है तो पैसा कहाँ लेके जाएगी, वरसा, ठीक है। आप क्या कहेंगे, जो खातून के वारिस हैं वो क्या है, उसके जो बच्चे हैं, उसके जो भाई हैं, वालिदैन हैं, उनको क्या देना पड़ेगा। लो वहबहा अलमुद्दता, अगर ये जो है वो मुद्दत को बख्श दे, फ़इनकान क़ब्ल दुख़ूल, अगर तो जमा करने से पहले हो तो लाजिम हो निस्फ़ुल मारे। हाँ, यहाँ पे वक्त दामी वाला कानून चलेगा। यानी पहले वाला मसला क्या है कि मुद्दत को बख्शा नहीं है, मुद्दत खुद ब खुद क्या होगी है, ख़त्म होगी है। अब भी जो मसला है कि इसमें इसने मुद्दत को क्या है, खुद बख्शा है, खुद कहा कि मैं तुम्हें आज़ाद करता हूँ। फ़इनकान क़ब्ल दुख़ूल, अगर दुख़ूल से पहले है तो फिर तो जो है वो खातून को आधा मार देना पड़ेगा। व इनकान बादहू, और अगर दुख़ूल के बाद है तो लाज़िमहुल जमी, तो उसे पूरा मार देना पड़ेगा अगर इसने खुद बख्शा है। व इन मज़त मिनल मुद्दत साअतुन, अगरचे मुद्दत में से 1 घंटा गुजरा हो, व बाक़ियत मिनहा शहूर और आवाम, और उस मुद्दत में से क्या कुछ महीने या साल क्या बाकी रहते हों, फ़ला युक़स्सतुल महरु अला मा मज़ा मिनहा व मा बाक़िया, पास जो है वो महर की यहाँ पे किस्तें नहीं होंगी कि जो क्या है मा मज़ा मिनहा, जो इस मुद्दत में जो गुजर गया, और वो मा बाक़िया, और जो क्या रह गया, ठीक है। तो ये पहले मैं इश्तबाह कर रहा था कि वो मुद्दत बख्श भी दे तो फिर भी क्या महर की तक़सीद होती है, ऐसा नहीं है। मुद्दत बख्शने की सूरत में क्या है, वो निकाह दामी वाली कानून है। तो निकाह दामी और निकाह गैर दामी दोनों का एक जैसा कानून आ गया कि वहाँ पे तलाक होती है, यहाँ पे क्या होती है, मुद्दत बख्शी जाती है। वहाँ पे तलाक की सूरत में क्या है, पूरा महर देना पड़ता है, अगर जमा हो तो यहाँ पर भी ऐसा है, अगर जमा एक दफ़ा कर लिया तो तलाक दे दी, यानी मुद्दत बख्शी, तो क्या है पूरा महर देना पड़ेगा। वो जो तक़सीद वाला काम है किस्तों वाला, वो जब मुद्दत नहीं बख्शी जाती तो उस सूरत में क्या है वो तक़सीद का क्या है पैस आती है। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि अजमाइन।